देश में कोरोना महामारी से कई लोगों की जानें जा चुकी है। ऐसे में उनके कई परिवार बेघर हो गए हैं, अनाथ हो गए हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं। ऐसे में सरकार की ओर से दावा किया जाता है कि हम उन परिवारों के लिए कुछ आपदा में उनके लिए कुछ व्यवस्था करेंगे, उनके बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था करेंगे। ऐसे में एक जो केंद्र सरकार का होम मिनिस्ट्री का एक जीआर बीच में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे बहुत ज़ोरों से वायरल हुआ है, जिसमें उन परिवारों के लिए जिनके लोग मर चुके हैं, जिनकी इस आपदा में मृत्यु हो चुकी है, उन परिवारों के लिए 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही जा रही है, जिस पर कई सवालात और निशानात खड़े हो चुके हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष जनार्दन मुंज जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस जीआर पर, जो कि केंद्र सरकार का है, उस पर सवाल खड़े किए हैं और इसमें कोर्ट तक भी वो पहुंचे हैं। उनसे बात करेंगे। क्या सवाल है आपका, जो जीआर बीच में सरकार ने निकाला था, जो वायरल हुआ था तेज़ी से, उस पर क्या सवाल है? नहीं, सवाल यही है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय में आपदा प्रबंधक विभाग है और उस आपदा प्रबंधक विभाग ने 14 मार्च 2020 को एक जीआर निकाला है कोविड-19 के लिए। जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको 4 लाख का मुआवजा देंगे। लेकिन ये हमने पाया 14 मार्च 2020 से ये जीआर के बाद पूरे भारत में किसी मृतक व्यक्ति के परिवार को इस जीआर के मुताबिक मुआवजा मिला नहीं। इसलिए हमने कुछ दिन पहले ही भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचना अधिकार के तहत इस जीआर की सच्चाई जानने के लिए तुरंत जवाब मांगने की कोशिश की, जिसमें गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधक विभाग के उप सचिव है पवन कुमार, इनका जवाब आया, आपको सूचित किया जाता है कि कोविड-19 वायरस से प्रभावित मृत व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए राज्य आपदा प्रबंधक कोष के तहत मौजूदा भारत सरकार के स्वीकृत मानदंडों के तहत अनुग्रह भुगतान करने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हमने जवाब मांगे थे कि वो जीआर फेक है, झूठा है या सही है, लेकिन उसकी सही जानकारी न देते हुए 4 लाख मुआवजा देने का, भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं, ऐसा गलत जवाब दिया। इसका मतलब स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार भी ये इस कोविड महामारी से जो परिवार पीड़ित हुए हैं उनके साथ भी छल कपट कर रही है। और इसीलिए हमने कल बम्बई हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की केंद्र सरकार के विरोध में, और उसमें पूछा कि ये जो 14 मार्च 2020 का 4 लाख भुगतान करने का, मदद करने का जो जीआर है, वो फेक है, झूठा है या सही है, उसका स्पष्ट करे। और अगर वो सही है तो हर परिवार के मृतक के, कोरोना मृतक के परिवार को उस जीआर के मुताबिक 4 लाख का मुआवजा दिया जाए। यह ऐसी हमने कल ही नागपुर के हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। आपने जो सवाल उठाया है कि 4 लाख रुपए अगर उस परिवार को मुआवजा देना है सरकार को, और उसने जीआर भी निकाला है, लेकिन आपने जो जानकारी मांगी थी कि क्या ये जीआर सच में सच्चा है या झूठा है, लेकिन उसमें ख़ास तौर पर कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी प्रावधान सरकार ने अब तक नहीं किया। इसका साफ मतलब है कि आप उन परिवारों के लिए जो राहत एक तरह से करनी चाहिए थी, उसका मजाक उड़ाया। बिल्कुल सही बात है, मजाक ही है ये 14 मार्च 2020 का जीआर है भारत सरकार के गृह मंत्रालय का, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि 4 लाख मरने वाले को, 4 लाख का परिवार को हम मुआवजा देंगे। फिर भी आज तक भारत में
आज तक किसी को मुआवजा दिया ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट के कहीं से भी मालूमात नहीं मिली। लेकिन कुछ दिन पहले, 1-2 महीना पहले, ये वायरल 6 पेज का ये जो जीआर है ये वायरल हो रहा था। और सही में इसीलिए हमने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को आरटीआई में पूछा कि ये जीआर फेक है क्या, लेकिन उन्होंने जवाब उल्टा ही दिया। मतलब जो हमने मांगा वो जवाब नहीं दिया। इसका मतलब छल कपट कर रही है। कोविड मरीजों के परिवार पहले से ही तो पीड़ित है, उसमें और ये भारत सरकार पीड़ा दे रही है, हमारा ये स्पष्ट आरोप है। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन मुंज जी, जिन्होंने साफ तौर पर सवाल और निशानात केंद्र सरकार पे खड़े किए हैं कि अगर आपदा में जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके परिवारों के कुछ अहम लोग जो कि इस आपदा में मृत्यु पाए हैं, उनको जिस तरह से मदद करनी चाहिए, उसी मदद के नाम पर ऐसे जीआर निकाल कर बाद में ये बताना कि यह इस तरह के कोई भी प्रावधान फिलहाल तो सरकार ने नहीं किए, क्या ये सच में उन परिवारों के साथ, उन पीड़ितों के साथ घोर मजाक तो नहीं? ये सवाल फिलहाल सर ने उठाए हैं।